हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी को गुड न्यूज़ है। जो भी वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। तो फाइनली डिपार्टमेंट की तरफ से सेकंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो आप सभी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि जो सेकंड काउंसलिंग है उसका जो शेड्यूल है वो जल्द से जल्द जारी हो। तो यूनियन की तरफ से भी काफ़ी सारी जो कोशिश है वो की गई थी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और जो डिपार्टमेंट है उनको भी बार बार कहा गया था कि जो सेकंड काउंसलिंग है वो ज़रूर करवाई जाए, जिससे कि जो वेटिंग लिस्ट वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी चांस मिल सके और मेरिटोरियस स्कूल में उनको एडमिशन मिल सके। तो फाइनली जो लेटर है वो जारी कर दिया गया है। तो आपको इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेटर है वो जारी कर दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आज 6 अक्टूबर है, तो 6 अक्टूबर को जो लेटर है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर मेरिटोरियस स्कूलों में सेशन 2023-24 के लिए 11th क्लास में एडमिशन के लिए जो सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल है उसके संबंध में जो लेटर है वो जारी किया गया है। तो इसमें आपको डेट भी बताएंगे किस डेट से लेकर किस डेट तक आपकी जो काउंसलिंग है वो होगी। तो इसमें मेरिटोरियस स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन प्राप्त करने के लिए मान योग शिक्षा मंत्री की प्रवानगी के बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी प्रवानगी मिलने के बाद ही जो सेकंड काउंसलिंग है वो शुरू की जाएगी। तो ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर करवाई जाएगी, उसकी जो लिस्ट है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कहाँ पर होगी। तो आपकी जो काउंसलिंग है वहाँ जो आप दे सकते हैं डेट 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक 3 दिन आपकी जो काउंसलिंग है वो चलेगी। 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर 3 दिन आपकी जो काउंसलिंग है वो चलने वाली है। तो काउंसलिंग में कितनी सीटें हैं, क्या क्या प्रोसेस रहेगा जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, तो पहले दिन ही मैं आपको काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बता दूंगा कि टोटल किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं, किस स्ट्रीम में कितनी सीटें हैं। वो सारा आपको, जैसे मैं पिछली वीडियोज़ में या पिछली काउंसलिंग में आपको सभी जो डिटेल्स है वो बताता रहा हूँ, इस बार भी आपको सभी डिटेल वो बताता रहूँगा। इसके अलावा जो काउंसलिंग होगी उसके लिए जो भी ऑफिसर हैं उनको इंस्ट्रक्शन कर दी गई हैं, कमेटी बना दी गई है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है जो 4 मई को जो इंस्ट्रक्शन जारी की थी वही इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। तो यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर बताइए है कि जो भी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 10वीं पास में 65% मार्क्स होने चाहिए और जो बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके 70% मार्क्स होने चाहिए। ये ज़रूर चेक किया जाएगा जब आपकी काउंसलिंग होगी। और कौन सी इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको बताते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताई गई है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट और पंजाब सरकार की तरफ से जो एडेड स्कूल हैं वहाँ पर आटा दाल स्कीम चलती है, उनके लिए 10% जो सीटें हैं वो राख में रखी गई हैं। तो 6 महीने से पुराना उनका जो कार्ड है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 10% सीटें जो हैं वो राख में रखी गई हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% जो सीटें हैं वो रखी गई हैं। तो जो भी एलिजिबिलिटी बनेगी उनके लिए भी, डिसेबिलिटी के लिए वो 40% या उससे ज़्यादा होने का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो वुमेन हेडेड हाउस होल्ड है उनके लिए 20% जो सीटें हैं वो राख में रखी जाती हैं मेरिटोरियस स्कूल में। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन पुराने वाली हैं। इसके अलावा जो और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताई गई है कि 17 जुलाई को जो नोटिस जारी किया गया था वहाँ पर रिजल्ट में कुछ जो स्टूडेंट उनका OMR शीट पर 10वीं जमात का रोल नंबर गलत भरने के कारण उनका जो 10वीं क्लास का जो नतीजा है वो सही नहीं दिखाया गया था। तो ऐसे जो कैंडिडेट थे वो डिसक्वालीफाई कर दिए गए थे। बट अगर उनका 10वीं क्लास में नतीजा सही है तो जब आपकी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में आपको जो भी SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके कम से कम 65 नंबर चेक करने हैं और जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके 75 नंबर होने चाहिए, ये चेक कर लेना है जो भी ऑफिसर की वहाँ पर ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा काउंसलिंग में केवल उन उम्मीदवारों को ही विचारा जाएगा या उन उम्मीदवारों को ही एडमिशन मिलेगी जो पंजाब स्कूल बोर्ड या फिर मान्यता प्राप्त दूसरे स्कूलों से 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। जो पंजाब स्कूल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को इसके लिए काउंसलिंग के लिए विचार किया जाएगा। जो अदर स्टूडेंट होंगे उनको विचार नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट नया पॉइंट है कि जो भी उम्मीदवार, जो भी स्टूडेंट पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या फिर मान्यता प्राप्त किसी दूसरे स्कूल में 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट नया दिया गया है। इसके अलावा और कौन से इंस्ट्रक्शन, तो लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यहाँ पर जो मेरिटोरियस स्कूल के संबंध में जो पहले इंस्ट्रक्शन जारी की थी वही फॉलो की जाएंगी और जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने किसी भी नज़दीक
डिस्ट्रिक्ट के मेरिटोरियस स्कूल या जो काउंसलिंग का सेंटर है वहाँ पर काउंसलिंग करने जा सकता है। मान लीजिए कोई जलंधर का स्टूडेंट है, वो जलंधर काउंसलिंग में ही जा सकता है। अगर वो कहीं और है, उसके पास जो भी काउंसलिंग का स्टेशन पड़ता है वो वहाँ पे जा सकता है। अभी मैं आपको काउंसलिंग कहाँ कहाँ पर होगी उसकी लिस्ट भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग वो कहाँ पर होने वाली है। जैसे अमृतसर में मेरिटोरियस स्कूल है, वहीं पर होगी। बरनाला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संदुपति में होगी। बठिंडा में मेरिटोरियस स्कूल है, वहाँ पर ही होगी। फरीदकोट में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरीदकोट में होगी। फतेहगढ़ साहिब में माता गुजरी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगी। फजीलका में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़के उसमें होगी। फिरोजपुर में मेरिटोरियस स्कूल है, वहीं पर होगी। गुरदासपुर भी मेरिटोरियस स्कूल है, वहाँ पर होगी। होशियारपुर में तलवाड़ा मेरिटोरियस स्कूल है, वहाँ पर होगी। जलंधर में मेरिटोरियस स्कूल है, वहाँ पर होगी। कपूरथला में हिंदू कन्या कॉलेज है, वहाँ पर होगी। लुधियाना में मेरिटोरियस स्कूल है, वहीं पर होगी। मानसा में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसा में होगी। मोगा में सेक्रेड हार्ट स्कूल दोसांझ वहाँ पर होगी। मुक्तसर में BRC आल दफ्तर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्री मुक्तसर साहिब में होगी। SS नगर में मेरिटोरियस स्कूल है, वहीं पर होगी। SBS नगर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवांशहर में होगी। पटियाला में मेरिटोरियस स्कूल तलवाड़ा में होगी। इसके अलावा पठानकोट की जो होगी वो शहीद मक्खन सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट में होगी। रोपड़ की डाइट रोपड़ में होगी। संगरूर में मेरिटोरियस स्कूल है, इसलिए संगरूर की जो काउंसलिंग है वो मेरिटोरियस स्कूल में ही होगी। और तरन तारण की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लेक्स 3rd फ्लोर रूम नंबर 314 तरन तारण, तो वहाँ पर होगी। तो यहाँ पर ऑफिसर्स के नाम भी यहाँ पर बताए गए हैं, जो भी मुखी हैं या जिन ऑफिसर की ड्यूटी है उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो फिलहाल बहुत सारी गुड न्यूज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वेटिंग में थे। तो अब उनको काउंसलिंग होगी और उनको मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगी। तो आप सभी का मैं धन्यवाद भी करूँगा कि आप सभी अभी तक मेरे चैनल के साथ बने रहे हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं। और मैं भी कोशिश करता रहूँगा कि जो भी ऑथेंटिकेट या जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आए वही आप तक मैं प्रोवाइड करूँ। तो फिलहाल फाइनली ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है या ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। तो अब आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो 10 अक्टूबर को होने वाली है। तो सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसी तरह अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसको आप ध्यान से देखिए। जो भी आपकी नेक्स्ट काउंसलिंग होगी उसके रिगार्डिंग भी जो वीडियोज़ आएंगी उसमें भी आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।